अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है और उन लोगों के लिए जो शायद आज पहली दफ़ा आए, हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमने इस लॉकडाउन में अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है, और अगर हम ये ले आएंगे इंशाल्लाह तो लॉकडाउन के बाद भी फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसका हम एक बेनिफिट उठा लें और ये चीज़ें कुछ हम सीख लें। अच्छा, स्टोरी चल रही थी मासूम शाह साहब की। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है कि जो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, उनकी कहानी चल रही थी, ठीक है। और अहमद काजी साहब आज जो है जो स्टोरी है वो ये थी कि उनकी बेटी की तरफ वो फोकस करना चाहते हैं, नायला, जो कि 14 साल की है, ठीक है। मासूम शाह साहब ने रियलाइज़ कर लिया है कि जिस तरह से नमाज़ पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ ऐन है, जिस तरह से रोज़ा रखना फ़र्ज़ ऐन है, हज करना फ़र्ज़ ऐन है, इस तरह से बच्चों की तरबियत करना फ़र्ज़ ऐन है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रियलाइजेशन हो गई है ना। पहले मासूम शाह साहब जो कर रहे थे गलती, वो ये कर रहे थे कि उन्होंने अपनी अहलिया को डेलीगेट किया हुआ था। अच्छा, बेगम साहिबा जो बेहतर कोशिश कर सकती थी वो कोशिश कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे कोई नताइज सामने कुछ आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मासूम शाह साहब ने रियलाइज़ कर लिया है कि आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, मैं इस कश्ती का मैं कैप्टन हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेट मी टेक चार्ज एंड लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। लेट मी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चूंकि वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, डिपॉजिट्स कर रहे थे इमोशनल बैंक अकाउंट के अंदर। अब ये है कि एक हफ्ते बाद इतनी डिपॉजिट हो चुके हैं बेगम साहबा के अकाउंट में कि अब वो बैठ कर डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, उनकी बेटी नायला के ऊपर, जो कि 14 साल की है। अच्छा जनाब, जब उन्होंने बैठ कर नोट एक्सचेंज किए तो पता ये चला कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, देखिए ये फिक्शनल कैरेक्टर है, दिल पे मत लें, हो सकता है आपके घर में ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हो कि आप बोलें यार हमारे घर में तो होता ही नहीं है, तो ये कैसी अजीब बात सुलेमान अहमद साहब कर रहे हैं। तो देखें भाई, आपके घर में नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये एक जर्नल में बात कर रहा हूँ और इस केस स्टडी से जो अंडरलाइंग प्रोसेस है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, मासूम शाह इज रियलाइजिंग नाउ। देखिए बहुत दफ़ा लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं, इंसान है ना, बहुत सी रियलाइजेशन बाद में होती हैं लोगों को। हमारे पास ट्रेनिंग में एक दफ़ा स्ट्रेटेजिक विजन्स वर्कशॉप में एक साहब आए, तो पहले दिन की बात जब घर गए तो घर जाके अपनी बेगम साहिबा से कहा कि हमारे ये 2 बच्चे हैं, बताइए कि आपका इन बच्चों के लिए क्या विजन है फ्यूचर में। तो दूसरे दिन आके उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि मेरी बेगम साहिबा ने जो कहा कि उनका विजन ये है बच्चों के लिए, सुलेमान साहब मेरा विजन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है। ये रियलाइजेशन हो रही है शादी के 6 या 7 साल बाद, जब बच्चे जो ना 5 साल के हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो तो गया। कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन होती है शादी के 10 साल बाद, कुछ को 15 साल बाद, कुछ को 20 साल बाद। अल्लाह रहम करे। तो मासूम शाह साहब को तो फिर भी जल्दी हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि दोनों बैठे, तो पहला रियलाइजेशन ये हुआ कि मरियम परदेसी साहिबा, ये रियलाइजेशन हुआ कि ओ माय गॉड, हमारे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सिंक्रोनाइज ही नहीं है। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन वालदा के पास है जो वालिद साहब के पास नहीं थी, और कुछ इन्फॉर्मेशन वालिद साहब के पास है जो वालदा के पास नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल,
प्रोफाइल ये है एक नायला का कि शी इज़ 14 ईयर्स ऑफ एज, सिटी स्कूल में पढ़ती हैं, 9th क्लास की शागिर्दा हैं, ओ लेवल्स उनके स्कूल का है। करिकुलम उर्दू में वीक हैं, कमज़ोर हैं उर्दू में और अपनी वालदा से 12 दफ़ा कह चुकी हैं कि आई जस्ट वुड लाइक टू गेट, इवन इफ़ आई गेट अ डी इन उर्दू मॉम आई एम ओके, यानी मैं मतलब डी भी हो जाए ना, मुझे मतलब उर्दू पढ़ने का शौक़ नहीं है, सी या डी से मैं गुजारा कर लूँगी। अच्छा, बचपन में कारी साहब लगाए गए थे जो घर पे आते थे, और वो जो है ना कोई पिटाई विटाई भी करते थे कारी साहब। तो खैर एनीवे कुरान पढ़ लिया था इन्होंने, लेकिन अब जो है चूँकि कुरान को नहीं पढ़ती हैं तो शी इज़ काइंड ऑफ फॉरगेटिंग द क़िरात, मतलब वो पढ़ने में अब मुश्किल होने लगी है नायला को। तो अम्मी कहती रहती हैं बेटा पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो। तो वो जो है हाँ माँ हम अम्मी पढ़ लूँगी, अम्मी पढ़ लूँगी। अच्छा, अम्मी साहिबा के घर में बहुत मसरूफ़ हैं, 2 बेटे हैं छोटे, उनको संभालना, फिर सास साहिबा के साथ मैनेज करना, घर का मैनेज करना, काफ़ी मसरूफ़ हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि उसको फॉलोअप कर सकें। नायला के बारे में जो इशू आ रही है कि एक तो घर के कामों में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना। तो खाना पकाना तो दूर की बात है, बर्तन भी नहीं सही तरह धोने आते उसको, वो करना नहीं चाहती है। अम्मी कभी कभी कहती भी हैं, थोड़ी देर आ जाती है वो चली जाती, शी इज़ नो इंटरेस्ट इन हाउस चोर्स। एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा इसरार किया तो नायला ने कहा कि अम्मी आप जो है ना, जो मासी है ना उसको थोड़े पैसे बढ़ा दें और ये सारे काम भी वो कर लिया करें, अब खाने पकाने वाली भी मासी रख लिया करें, है ना। अब चूँकि मासूम शाह इज़ वेल ऑफ माशाल्लाह, बहुत रिच नहीं है लेकिन ही इज़ प्रीटी वेल ऑफ, तो पैसों का तो कोई इशू नहीं है, तो घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, नमाज़ों का मसला ये है कि फ़जर तो वो मिस कर देती हैं, उनकी आँख ही नहीं खुलती है, उठाया भी जाए तो बेचारी उठ ही नहीं पाती हैं। उसकी एक वजह ये है कि थोड़ा सा रात लेट सोती हैं। उनके पास जो है वो स्मार्टफ़ोन की परमिशन नहीं थी, लेकिन उसने ये कह कर के जी स्कूल में कभी लेट हो जाती है कि वैन जल्दी होती है, वैन लेट होती है, तो उसके पास वो छोटा सा होता है ना नोकिया का फ़ोन है, अन स्मार्टफ़ोन है। तो अब पता नहीं ये करती क्या है, लेकिन इस बात का अंदेशा है कि शायद उसके ऊपर वो SMS करती होगी या कुछ करती है। अच्छा, इशा की नमाज़ भी अक्सर क़ज़ा हो जाती है। हाँ, खुशखबरी ये है कि फैसल शिराज साहब के उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, एक्सेप्ट फॉर उर्दू सब में ग्रेड्स अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से मासूम शाह साहब बहुत रिलैक्स थे कि माई गर्ल इज़ डूइंग वेल, माई गर्ल इज़ डूइंग वेल। लेकिन अभी ये पता चला कि एक तो ये पता चला जो कि मासूम शाह साहब को नहीं पता था कि उनकी बेगम आयशा ने बताया कि जो इनके 2 छोटे बेटे हैं ट्विंस, हसन और हुसैन, तो हसन को डिस्लेक्सिया है, तो ये बच्ची जो है ना बहुत टीज करती है हसन को, अपने छोटे भाई को, और जो ये तुम्हें तो रीडिंग नहीं आती, तुम रीडिंग कर नहीं सकते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, अच्छा ही इज़ 9 सो ही कैन ऑफ कोर्स ही इज़ और समटाइम ही ब्रेक्स इनटू टीयर्स, तुम तो मैकेनिक बन जाओ, तुम तो मैकेनिक बन जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, तुम तो मैकेनिक बना लो, तुमको पढ़ाई में तुम अच्छे नहीं हो, शी इज़ टीजिंग। अच्छा, वालदा ने काफ़ी दफ़ा मना किया है बट लेकिन बात नहीं आती वो। अच्छा, जब उससे पूछा जाता है तो कहती है मैं तो मम्मा मजाक करती हूँ, मैं तो मजाक करती हूँ, देखिए मैं ख्याल भी रखती हूँ उसका, मैं जो नाश्ता जो है उसको सर्व भी कर देती हूँ, सर्व करती हूँ, बनाती नहीं हूँ, सर्व कर देती हूँ, कभी कभी कपड़े भी इसकी इस्त्री करती हूँ, मैं तो बस मजाक करती हूँ, भाई ये मेरा आई लव हिम आई लव हिम आई लव हिम आई लव हिम। अच्छा जनाब, दूसरा ये पता चला कि वो लैपटॉप काफ़ी इस्तेमाल करती है जो उसकी खाला ने दिया था जब वो आई थी कैलिफोर्निया से, तो उन्होंने दे दिया था लैपटॉप, तो वो लैपटॉप इस्तेमाल करती हैं और रात को लेट सोती हैं, और आजकल लॉकडाउन में वो काफ़ी लेट सो रही हैं। अच्छा, अब उनसे पूछते हैं कि जल्दी सो जाओ, तो
अब मसला ये कि आयशा साहिबा भी लेट सो रही हैं, अम्मा जान, क्योंकि आयशा साहिबा लव्स दीज क्या कहते हैं, ये जो ड्रामाज आते हैं ना, तो वो थोड़ा ड्रामा देखना चाहती हैं। आयशा साहिबा से मासूम शाह साहब ने कहा कि यार आप जल्दी थोड़ा सो जाओ, तो आयशा ने कहा कि पूरा दिन काम करती हूँ, एक यही टाइम मिलता है मुझे रिलैक्स करने का, अब ये टाइम तो मुझे ना कहे ना। तो वो कहते हैं यार देखो बच्चे भी लेट सोते हैं कि भाई बच्चों को जल्दी सुला दें, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दे देना। तो आजकल वो देख रही हैं, एक सीरियल आया था, मेरे पास तुम हो, कि वो एपिसोड देख रही हैं, क्योंकि बीच में वो पूरा कंटिन्यूटी के साथ नहीं देख सकती, कब कुछ देखा कुछ नहीं देखा। अब वो ना सारे के सारे समझे ना, देख रही हैं। तो फिर ये उठती हैं 11 से 12 बजे के दरमियान, नायला उठती हैं सुबह, और जब फजर भी चली जाती है। नायला ये कहती है कि मेरा ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, जो आजकल जो है ना ऑनलाइन स्टडीज़ हम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो वो ग्रुप जो है ना एक्टिव होता है रात को, तो प्लीज़ मुझे उस ग्रुप के साथ करना है, तैयारी करनी है, और मेरे जो है वो स्कूल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स आ रहे हैं, म्याऊं 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 म्याऊं। अब मासूम शाह साहब क्या करें, क्योंकि मासूम है तो कुछ कह नहीं सकते। अब मासूम शाह साहब तो जो है वो पैदा हुए हैं कराची में, बड़े हुए हैं कराची में, लेकिन ओरिजिनली ही फ्रॉम एबटाबाद। तो अब इनका जो पीछे ट्रेडिशन है वो उसमें काफ़ी पर्दा और सब चीज़ें हैं। तो मासूम शाह साहब को बड़ा इशू है कि यार ये मेरी बेटी कम से कम स्कार्फ पहने, फलाना करे, लेकिन जो नायला साहिबा हैं वो दुपट्टा सिर्फ लेती हैं जब वो शलवार कमीज़ पहनती हैं, लेकिन जब शर्ट और जीन्स पहनती हैं तो वो दुपट्टा नहीं लेती हैं। और ये चीज़ मासूम शाह साहब को बहुत तकलीफ़ देती है, और उन्होंने नंबर ऑफ़ टाइम्स बात भी की आयशा से, उनकी वालदा से, कि यार कुछ करो, इसको समझाओ यार, ये तो बड़ी हो रही है। तो आयशा कहती हैं देखें बच्ची है, अभी छोटी है, शी इज़ ओनली 14, अब इंशाल्लाह चंद दिन में थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इसको समझा लूँगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अब चंद दिन की बात है, अब ये कपड़े भी छोटे हो जाएंगे तो फिर हम नहीं लेंगे नए कपड़े, तो आप अभी परेशान ना हो। ये अब सारी बच्चियाँ ही ऐसी करती हैं तो ठीक है। तो वो ये कह के मासूम शाह साहब को थोड़ा सा दिलासा दे देती हैं। तो ये है जनाब, क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस आ गया जी। अब क्या करना है, हैं? तो अब करना ये है कि मासूम शाह साहब जो हैं बात करते हैं, अब उनका कोच है, लाइफ कोच हैं, जिनका नाम है इब्राहिम हबीब साहब। कि हज़रत ये हो गया, अब क्या करना है। तो इब्राहिम हबीब साहब माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, तो वो कहते हैं कि मासूम शाह साहब आप ना किसी आलिम से थोड़ा सा पहले ये सिचुएशन रखें सामने, और उनसे कहें कि आपके क्या ख्याल है कि ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें हम प्रायोरिटाइज़ कैसे करें फ्रॉम इस्लामिक फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू, यानी क्या करें। मसलन इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक बंदा गिर गया, अल्लाह ना करे, और उसके जो है वो हेड इंजरी भी आई हुई है, उसका जो है हिप भी फ्रैक्चर हो गई है, उसका टांग भी फ्रैक्चर हो गई है, उसकी उंगली भी टूट गई है, और उसकी नाक भी टेढ़ी हो गई है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी में ये करेंगे कि किसी डॉक्टर से पूछेंगे क्या करना चाहिए, खुद से प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि डॉक्टर ये कहे कि पहली चीज़ ये है कि हमें इसकी हेड इंजरी को देखना पड़ेगा। अच्छा, लोग, आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने अभी से इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी हैं कि क्या करना चाहिए मासूम शाह साहब। आई एम वेरी हैप्पी, आप ज़रूर बताएं क्या करना चाहिए। लेकिन वो तो आपकी रिकमेंडेशंस है ना। अभी आप सुनेंगे अब होता क्या है।
तो डॉक्टर कहेगा कि भाई पहले इसका ना हेड इंजरी देखनी चाहिए, उसके बाद हिप देखनी चाहिए, क्योंकि हिप के साथ जो है वो आपका करीब में वो है, आपका स्पाइन है, तो ऐसा ना हो कि हिप के साथ वहाँ भी इम्पैक्ट आया हो। और ये जो नाक है ना, नाक, इसको सबसे आखिर में देखना चाहिए, हो सके तो वो ही कहें। अब क्या कहेंगे वो तो डॉक्टर्स को पता है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो कि एक्सपर्ट है उस फील्ड के, दे मस्ट गिव अस गाइडलाइंस। देखिए, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट ना बने, हैं नहीं हम लोग। जो हमारी फील्ड है हम उसी में बात करें ना। अब मेरी फील्ड है ऑल्टरनेट सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर मैंने चंद साल लगाए, रिसर्च की, पब्लिश किया। हाँ, आपको अगर ऑल्टरनेट सेमीकंडक्टर्स में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें, तो आई विल बी एबल टू गिव यू सम गुड टिप्स, ठीक है। तो इब्राहिम हबीब साहब बीइंग अ गुड लाइफ कोच, माशाल्लाह। अच्छा, इब्राहिम हबीब इज़ नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर, इब्राहिम हबीब इज़ अ रियल कैरेक्टर जो कि लाइफ कोचिंग करते हैं अंडर माय सुपरविजन, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मासूम शाह फिक्शनल है, इब्राहिम हबीब सही है। तो मैं आपको इब्राहिम हबीब साहब का नंबर लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा। इब्राहिम हबीब 0334 396 4488। उमर, नंबर डालो। अच्छा जनाब, इब्राहिम हबीब साहब कहते हैं कि यार किसके पास भेजें मासूम शाह साहब को यार, तो वही कहते हैं भाई मुफ्ती असफर इकबाल हैं, असफर इकबाल। अच्छा, अगेन इट्स अ रियल कैरेक्टर। हाँ, अच्छा, असफर इकबाल साहब जो हैं उनसे मैंने परमिशन ले ली है, ये मुफ्ती साहब हैं, और इनका नंबर है मुफ्ती असफर इकबाल साहब का 0322 212 6117। अच्छा, मैंने मुफ्ती साहब से बात की है कल, काफ़ी तफसीली, कल या आज, और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि यार प्लीज़ आपका नंबर मैं देना चाहता हूँ, कोई अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे MPS के हवाले से या कोई, तो आप प्लीज़ उन्हें टाइम दे दीजिएगा। तो इस बात पे वो अग्री किया उन्होंने कि ही हैज़ द राइट टू से आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइम, आई एम बिज़ी। अगर वो बिज़ी होंगे तो मना कर देंगे, तो मैं कहा ठीक है, बिज़ी हो तो आप मना कर दें, जब आपका टाइम हो तो दे दें जवाब। मैंने मुफ्ती असफर इकबाल साहब का नंबर इसलिए दिया है कि माशाल्लाह से ज़ाहिर बात है बहुत उलमा किराम से मेरा ताल्लुक़ है, मुलाकात होती रहती है। तो इनके बारे में ये कि एक तो ये यंग हैं, ठीक है ना, तो यंग लोगों को ज़्यादा अच्छा ये गेज कर लेते हैं। दूसरा ये कि ये एक बिज़नेस फैमिली से हैं, तो ये ज़रा बिज़नेस के नशीब व फराज को समझते हैं, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ फैमिली, ग्रोन अप इन अ बिज़नेस फैमिली, माशाल्लाह। तीसरा ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई हैव सीन हिम इन ऑपरेशन, आई हैव सीन हिम इन डिस्कशंस, दिस गाय माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र से बचा, ही इज़ ब्रिलियंट। ये साहब जो है ना, ओह माशाल्लाह, तो ब्रिलियंट हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए इनका नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। कोई मसला हो तो इन्हें कॉल कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब मासूम शाह साहब मुफ्ती असफर साहब को कॉल करते हैं, तो मुफ्ती असफर साहब कहते हैं पूरी सिचुएशन देख कर, अच्छा अब देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है वो कुछ और कहें, लेकिन मैं एक आपको फ्लेवर दे रहा हूँ कि शायद वो ये कहें, शायद वो ये कहें, शायद वो ये कहें कि जी ये जो बच्ची है ना, इसके साथ दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि ये जो सारे सिम्टम्स आप बता रहे हैं, इस बच्ची की नॉलेज वीक है, नॉलेज, इसको कुछ चीज़ों का इल्म नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि किसी इंसान को अजियत देने का गुनाह क्या होता है, जो ये अपने भाई को अजियत दे रही है।
इसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माँ की नाफरमानी जब वो कहती रहती है कि भाई हेल्प करो खाने में, हेल्प करो घर साफ करने में, यहाँ तक कि जो यानी लॉकडाउन में भी वो हेल्प नहीं कर रही, वो इस बात पे इसरार कर रही है कि आप ना ग्लव्स और मास्क पहना के मासी को बुला लें। समझे ना? तो इसकी नॉलेज में जो है वो कमज़ोरी है। दूसरा वो कहेंगे कि देखें मासूम शाह साहब, इस बच्ची की तरबियत नहीं हुई हुई है, इसकी किरदार साजी नहीं हुई है, इसके कैरेक्टर ट्रेट्स नहीं हुए हैं डेवलप। तो मासूम शाह साहब कहेंगे भाई मैं तो 16,000 रुपीज़ देता हूँ और सिटी स्कूल भेजता हूँ, मैं और क्या करूँ हजरत, जान दे दूँ? तो हजरत फरमाते हैं कि देखें मासूम शाह साहब, आप सिटी स्कूल ज़रूर भेजते हैं, ठीक है, स्कूल बच्चा जाना चाहिए, स्कूल में बच्चे को मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फलाना सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन देखें प्लीज़ सिटी स्कूल से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी बेटी को जो है वो इस्लामिक नॉलेज भी देंगे। जो इस्लामियत की किताब है वो पढ़ा देते हैं। अब सिटी स्कूल वालों ने ये क्लेम ही नहीं किया हुआ ना, आप उनको भी तो ना कोई बात वो करें ना, डोंट ब्लेम देम, दे नेवर क्लेम्ड कि हम आपके बच्चे को इस्लामियत पढ़ाएंगे ना, वो उनके मैंडेट में नहीं है, वो उनके उसमें है ही नहीं एक चीज़। उन्होंने ये कहा था कि हम आपके बच्चे को इस काबिल कर देंगे कि वो अच्छे ग्रेड्स दे देगा O and A लेवल्स में। दिस इज़ द मेजर ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द मेजर ऑफ अकम्पलिशमेंट, तो डोंट ब्लेम देम। ये कहेंगे हमारे मुफ्ती असगर इकबाल साहब। और किरदार साजी वो भी उनका मैंडेट नहीं है किरदार। अब फिर हम क्या करें मुफ्ती साहब, हम क्या करें भाई? अब ये करें कि भाई अब आप इसको फिल इन करें, कुछ करें भाई। ओह ठीक है जनाब, अब क्या करें? तो मुफ्ती असगर साहब ने कहा कि देखें भाई, आप एक काम करें कि कंपनी है टाइम लेंडर्स। अच्छा जनाब, उसमें एक वर्कशॉप होने वाली है, उसका नाम है इन्फ्लुएंस, जो कि लॉकडाउन की वजह से डिले होगी वरना हो जाती है। इन्फ्लुएंस के वर्कशॉप के अंदर ये बताया जाता है कि व्हाट इज़ कैरेक्टर एंड हाउ इट इज़ डेवलप्ड। उस वर्कशॉप को अटेंड करें और अटेंड करने के बाद फिर आप मुझसे रुजू करें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ। प्लीज़, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, तो आप एक काम करें, आप प्लीज़ वो 2 दिन इन्वेस्ट करें मियाँ बीवी और फिर आप आएँ। तो मासूम शाह साहब कहते हैं कि जी वो तो बहुत महंगी है वर्कशॉप, तो मुफ्ती असगर इकबाल साहब कहते हैं कि देखें, चर्चिल ने कहा था, आई थिंक चर्चिल था, या मैं गलती नहीं करना चाहता, प्लीज़ कोई रिसर्च करके बता दे किसने कहा था। तो चर्चिल ने शायद कहा था कि इफ़ यू थिंक दैट एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस। ऑल्टरनेटिव क्या होगा फिर? एनीवे, तो मासूम शाह साहब समझ जाते हैं और वर्कशॉप में चले जाते हैं, और जो है वो वर्कशॉप करके आ जाते हैं। सही है। अच्छा सॉरी, लॉकडाउन में तो वर्कशॉप में नहीं जा सकते ना। हाँ, सॉरी, वो नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। तो वो जो है वो सुलेमान अहमद साहब को कांटेक्ट करते हैं कि जी प्लीज़, मुफ्ती असगर इकबाल साहब ने कहा था कि आप वर्कशॉप लॉन्च करने वाले हैं तो कुछ करें। तो सुलेमान अहमद साहब कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं कि उस वर्कशॉप में कोई 12-13 लोग थे जो उसकी रिसर्च कर रहे थे, तो मैं आपको एक बंदे का नंबर दे देता हूँ, उस बंदे से बात कर लें और वो बंदा आपको सारा मटेरियल शेयर कर लेगा। तो सुलेमान साहब एक बंदे का नाम दे देते हैं, ये उनसे फ़ोन में बात करते हैं, फ्यू घंटे में, मतलब 2-3 घंटे का डिस्कशन करके वो सारा बेसिक चीज़ें ले लेते हैं।
जो बेसिक चीज़ें ले लेते हैं तो फिर वो कॉल करते हैं मुफ्ती असगर इकबाल साहब को। अच्छा देखें, अभी इस वक्त सिर्फ जो है ना रिसर्च चल रही है, अभी नायला को ना हाथ भी नहीं लगाया, यू नो। जेफ रिच ने कहा था, वेरी गुड, ये मुझे व्हाट्सएप कर दें यार अनस। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो अब आपको याद ही हो गया होगा। तो वो क्या करते हैं कि अब कॉल करते हैं मुफ्ती असगर इकबाल साहब को और कहते हैं जी हमारी बात हो गई सुलेमान साहब से, उन्होंने अपने किसी मिट्ठू का नंबर दिया था, उन्होंने बता दिया था कि काफ़ी रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद जिसमें उलमा कराम से बातचीत हुई सब कुछ, तो निकाला गया है कि किरदार कैसे डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो वो हम आपको बताते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन साहब का नंबर दिया था उनसे डिस्कशन हुई है, तो उन्होंने कहा कि कैरेक्टर ट्रेट्स तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंस है, तकवा है, तवक्कुल है, आला ज़र्फ़ी है, इंटेग्रिटी है, सदाकत है, अमानत है, दयानत है, शुजात है, ब्रेवरी है, करेज है, बहुत सारे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं ना। तो इतने सारे कैरेक्टर ट्रेट्स जो हैं, इसमें क्या करना है? तो जो रिसर्च की है सुलेमान अहमद साहब की टीम ने, उन्होंने ये निकाला है नतीजा कि भाई जब किसी की लाइफ को तब्दील करने की कोशिश करनी होती है तो कोई 3-4 कैरेक्टर ट्रेट्स निकाले जाते हैं, उन पे पहले काम शुरू किया जाता है और सबसे क्रिटिकल कैरेक्टर ट्रेट्स निकाले जाते हैं पहले, जो उस सिचुएशन के लिए क्रिटिकल होते हैं। क्योंकि कैरेक्टर ट्रेट्स जो है ना, देर इंटरलिंक्ड। इस पे जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये है ना, इनकी ज़बरदस्त किताब है अहयाउल उलूम, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो फाउंडेशनल होते हैं, अगर आप उस पर काम करेंगे तो उससे लिंक कैरेक्टर ट्रेट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो गए। फॉर एग्जांपल वो फरमाते हैं कि जिस शख्स के अंदर शुजाअत होगी ना, बहादुरी, करेज, वो सखी भी होगा, वो गुस्से को कंट्रोल भी करेगा, वो जो है हक भी बोलेगा, सच भी बोलेगा, दयानतदारी भी उसमें आ जाएगी। जिसमें बुज़दिली होगी वो सच नहीं बोल सकेगा, वो जो है सखावत नहीं करेगा, वो बखील होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो जनाब जब एनालिसिस किया बच्ची का मासूम शाह साहब ने और उनके कोच इब्राहिम हबीब साहब ने, इन लाइट ऑफ द रिसर्च ऑफ टाइम लैंडर्स विच इज़ इन्फ्लुएंस, तो ये सारी खिचड़ी जब पकाई तो पता ये चला कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो नायला नीड्स। कितनी चीज़ें? 4 कैरेक्टर ट्रेट्स। पहला कैरेक्टर ट्रेट जो नायला के अंदर डेवलप करना है वो है तकवा। नायला जो है भाई वो बालिग है, शी इज़ एन एडल्ट, शी इज़ नॉट अ गर्ल एनी मोर। तो हमें नायला में क्या पैदा करना है? तकवा पैदा करना है। दूसरा पता चला कि नायला साहिबा जो हैं वो कभी कभी झूठ भी बोल देती हैं, बातें छुपा लेती हैं। रात को लेट सोई तो भाई सोई तब सपोज 2 बजे तो कह दिया 12 बजे सोई हूँ, सोई 3 बजे तो कह दिया कि देयर इज अ इंटेग्रिटी इशू। तो दूसरी चीज़ इंटेग्रिटी डेवलप करना है। तीसरा क्या है कि नायला के अंदर कंपैशन की कमी है। केस इज नॉट गेटिंग सीरियस, केस इज कमिंग टू रियलिटी। अरे देखें, ये आपने कही है ना, समझ दें कि जी आप के घरों में ऐसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप के घरों में ऐसा नहीं होता। ये मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ ताकि इसको सीख कर इसके जो बेसिक रहनुमा उसूल हैं उनसे अपने सिचुएशंस को आप उसमें लगाएं। ठीक है। लेकिन एक बात है कि सर ये अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात, ये मैं आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ दे रहा हूँ, निचोड़। और जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मालूम है
कि अल्लाह के फजल करम से मेरा कोई 31 कंट्रीज़ का सफ़र है, 6 वॉर जोन्स में मैंने काम किया है, कम अज़ कम 1 2 3, हाँ मतलब 2-3 जगहों पे मैंने जेलें काटी हैं, अल्लाह माफ़ करे, और जो है सज़ाए मौत भी मैंने झीली है, और क्या है, यूएस कनाडा में 11 साल, और 18 साल से पाकिस्तान में ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, यू नेम इट। तो ये इस सारे एक्सपीरियंसेस का ये निचोड़ है जो आपको मैं दे रहा हूँ। ओहो, 4 चीज़ें आ गई भाई। मुझे याद है, आज से पिछले साल की बात है, मेरा एक बेटा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही वॉज रियली स्ट्रगलिंग, दिस बॉय। सॉरी, 1.5 साल पहले बात है। तो मैंने उसको बिठाया, उससे बात की। मैंने कहा बेटा क्या करना है यार? अच्छा, मैंने ये सोचा कि दुनिया भर की कोचिंग करते हैं, अपने बच्चे की कोचिंग करो। तो मैं यार, मैं तुम्हारी कोचिंग करना चाहता हूँ। उसने कहा बाबा आपको ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर सकूँगा आपके साथ। मैं कहा काम को जो शेयर कर सकते कर लो यार, इससे चला लेंगे काम। खैर अल्लाह का बहुत फजल हो, एहसान हो, बातें शेयर होने लगी। आई रियलाइज होते हैं बच्चे स्ट्रगल करते हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। तो मैंने उसको सारा फ्रेमवर्क देखा यार। मैं कहा यार बेटा ये बताओ, कोई एक कैरेक्टर ट्रेट बताओ कि अगर हम उस पर काम करें बेटा तो मैक्सिमम तुम्हें बेनिफिट मिले तुम्हारी लाइफ में, ये सोचो। उसने कहा ठीक है। सोचा, उसने सोचा। फिर जब 4-5 दिन बाद मुलाकात हुई, उसको मैंने अपॉइंटमेंट देता था मैं उसको। उसने कहा कि बाबा अगर मेरे अंदर तकवा पैदा हो जाए ना बाबा, तकवा, तो मेरा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहा वाह, डन, नो इशू, फ्रेमवर्क तो हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो अल्लाह के फजल से इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है। अच्छा, वो इसलिए पावरफुल है कि वो हमारा है नहीं। वो फ्रेमवर्क इस्लामिक फ्रेमवर्क है जो हमने उलमा कराम से पूछा है। तो उसका क्रेडिट ना टाइम लैंडर ले सकती है, ना सुलेमान अहमद ले सकता है, ना कोई ले सकता है। उसमें से ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार हमने उलमा कराम से लेकर उसको आप तक पहुंचा दिया। वो इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है, आप वो फ्रेमवर्क लगाएं और इम्पैक्ट ना आए ना, आप मुझे उल्टा टांग दें। तो मैंने कहा बेटा ये फ्रेमवर्क है, खुद ही देख लो क्या करना है। ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट फ्रेमवर्क माशाल्लाह, एंड विद इन 3-4 months there was a revolution in his life, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचता हूँ कि भाई जिस फ्रेमवर्क से हमारे अपने बच्चे स्ट्रगल करते हुए बाहर निकल रहे हैं, समझे ना, तो औरों के बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं ना, वो भी उठा लें फ़ायदा। मेरा शुरू में कोई इरादा नहीं था ये इन्फ्लुएंस वर्कशॉप का वगैरह का, मेरा इरादा था नहीं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये देखा और ये सिचुएशन सामने आई बच्चों की और बच्चों की, तो हमने कहा यार चलो औरों को भी करवा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं वो फ्रेमवर्क बताऊंगा। अच्छा, जो हमारे माशा आते हैं और ये साथ जो लिखते हैं, तो उर्दू में ना लिखना शुरू कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसमें जो हमारे साथ कोई 12-14 लोग थे, अल्लाह उनको खुश रखे, जिन्होंने इतनी मेहनत की इन सारी रिसर्च के अंदर। उनके नाम सारे तो मेरे जहन में हैं भी नहीं पूरे अभी इस वक्त, लेकिन इसमें तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर दे, उनका सदका जारिया है ये बेसिकली। अच्छा, तो फ्रेमवर्क क्या है? जो लेट्स गो बैक टू मासूम शाह साहब, ओके। तो वो फ्रेमवर्क ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर कोई कैरेक्टर ट्रेट डेवलप हो, चाहे वो तकवा है, इंटेग्रिटी है, कंपैशन है, डिसिप्लिन है, करेज है, यू नेम इट,
तो आपको अभी तक जो रिसर्च हमें मिली है, आई एम श्योर इसमें और चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, उसमें 13 जो है वो उसके एलिमेंट्स हैं, 13, ठीक है ना। अच्छा, वो 13 क्या है हैदर गजनवी साहब? पहला क्या है कि नियत करनी होती है। यानी मैं सपोज कर रहे हैं कि अपने चाहता हूँ कि मेरे अंदर तकवा डेवलप हो जाए, तो पहले मुझे नियत करनी पड़ेगी कि यार मैं चाहता हूँ तकवा हो, आई वॉन्ट तकवा टू कम इन टू माई लाइफ। और ऑफ कोर्स मैं पता भी होना चाहिए तकवे की डेफिनेशन क्या है। तकवा की डेफिनेशन है टू बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में मोहतात होना, माइंडफुल होना, अल्लाह से डरना। समझे ना, वो तकवा कहलाता है। तो पहला क्या हुआ, नियत कर ली। दूसरा, कोई उर्दू में भी लिखता चला जाए ना, आधे उबासी तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, उज़ैर मुग़ल की उर्दू बड़ी तेज़ है, ठीक है ना। तो क्या किया आपने कि पहले नियत कर ली कि मैं तकवा पैदा करना चाहता हूँ। दूसरा काम क्या होगा, दुआ। ए अल्लाह, मैं चाहता हूँ, अच्छा एक मिनट छोड़ें यार, मासूम शाह पे आ जाए यार, छोड़े। अच्छा वापस यहाँ आ जाते, पहले समझाता हूँ फिर मासूम शाह पे जाता हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, दुआ। ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, ख़ताकार हूँ, मैं अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहता हूँ। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, अपने गैब से तकवा वाले, अपने गैब से भी अंदर तकवा पैदा फरमा दीजिए, रास्ते खोल दीजिए तकवा के। अल्लाह मैं तकवा पैदा करना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरी हेल्प करें, या अल्लाह मुझे बचाएं, या अल्लाह मेरे, दुआ करना शुरू कर दें, ठीक है। तीसरा क्या है कि कोई मुरब्बी होना चाहिए। यही हमें पूरे लिटरेचर में मिल रहा है, इस्लामिक लिटरेचर के अंदर मुरब्बी होना चाहिए। अच्छा, मुरब्बी का मतलब क्या होता है, यानी तरबियत करने वाला। हम देखते हैं पूरी हिस्ट्री इस्लाम की, जितना हमारे इस्लामिक टेक्स्ट हमें मिलते हैं, हम ये देखते हैं कि हर सिचुएशन में मुरब्बी हुआ करते थे, तरबियत करने वाले लोग होते थे जो तरबियत करते थे। आजकल एक पोनी आ गया है कि मैं तो खुद कर लूँगा, मैं तो गूगल कर लूँगा। अभी रिसेंटली एक साहब से मेरी हो रही है, कोचिंग में आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने फलाने से बात कर ली, मैंने कर लिया, और मेरे चेंज आ गया, मैं ठीक हो गया। यार कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार, ये हमारी इस्लाम की तरतीब नहीं है यार। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। क्या कोई शख्स, विंबलडन है ना, इट इज़ द टॉप टूर्नामेंट ऑफ टेनिस इन द वर्ल्ड, राइट, विंबलडन। क्या कोई शख्स विंबलडन पहुंच सकता है किसी अच्छे कोच के बगैर, किसी अच्छे मुरब्बी के बगैर? बोले ना, नहीं पहुंच सकता। मैंने बहुत टेनिस खेली है, आई वॉज क्रेजी, मेरे क्रेज था टेनिस का, अभी भी है। अब खेलता नहीं हूं लेकिन है, क्योंकि मुरब्बी के पास नॉट गोना वर्क। और सिर्फ कोच नहीं, आई एम सॉरी सर, कोच नहीं, गुड कोच। जिस तरह से कुछ कसाई एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ बहुत अच्छे कसाई होते हैं, जैसे डॉक्टर नीचे होते हैं, बेहतर होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर एवरेज होते हैं, मिडिल होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं। इस तरह के कोचेस भी जो है ना एवरेज होते हैं, इधर होते हैं उधर, तो बहुत अच्छे कोचेस भी होते हैं। अगर एक आदमी कहता है कि मैं गूगल से पढ़ पढ़ कर खुद कोशिश करके अच्छा टेनिस प्लेयर बन जाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ बन जाओगे, जरूर खेल लोगे।
लेकिन बहुत अच्छे नहीं बन सकोगे। ये अल्लाह का दस्तूर है ना, एक दस्तूर अल्लाह ने बना दिया, अब आप उसके साथ डोंट प्ले विद दिस। You cannot become a good surgeon until unless you have got a very good surgeon training you. You cannot. It's not possible. मुझे एक अच्छा सर्जन दिखा दें जो ये कहे कि मैं खुद अच्छा सर्जन बन गया, मैंने MBBS करा, मैं प्रैक्टिस करता करता सर्जन बन गया, एक दिखा दें। I will dare you. हो ही सकता। मैंने रिसर्च की एंड अल्हम्दुलिल्लाह I did well. ओके, क्यों? इसलिए मेरा एक प्रोफेसर था, शेर का बच्चा, उसका नाम है डॉक्टर रॉडनी डिलन। उसने मुझे ऐसा, यानी उसने तरबियत की जैसे बच्चे को नहीं करते आप, दिस इज हाउ यू रिसर्च अ पेपर, यहाँ तक के उसने मुझे ये भी सिखाया कि तुमने अपने पेपर्स को फाइल कैसे करना है, अपने ड्रॉर्स के अंदर ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यहाँ तक उसने मुझे सिखाया। मुझे अपने ऑफिस में ले गया एक दफ़ा, क्या देखो सुलेमान, यस, you need to file papers like this, you need to have information readily accessible. यार उसको क्या तकलीफ है भाई? मेरी दाढ़ी थी, टोपी थी, शलवार कमीज था, क्योंकि मैं उसकी टीम का मेंबर था, वो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, वो, और मैं आई वॉज न्यू, मुझे रिसर्च का सर पैर नहीं मालूम था यार। आई वॉज एन इंजीनियर, लेकिन मुझे रिसर्च तो नहीं आती ना। मुझे साथ लेके गया, मुझे वहाँ लाइब्रेरी में बिठाना, मुझे बताना दो इस तरह से रिसर्च करते हैं, इस तरह से पेपर चेक करते हैं, इस तरह से पेपर्स पढ़ते हैं, इस तरह से समरी की जाती है। माय गॉड, ही रियली इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। तो जब मैं जो है वो जा रहा था बोस्निया, वो ग्रुप छोड़कर, तो उसने कहा था मुझे, I hate to see you go for 3 reasons. Number 1, I like you. Number 2, you are doing a good job. Number 3, I don't have a replacement. Without Rodney Dillon, forget it. Suleiman Saab is nothing in research. मैं ये बात इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि कहीं अगर पोनी हो तो भाई ये पोनी आज इसको मार दें। End it today. मुरब्बी के बगैर नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। कैरेक्टर डेवलप मुरब्बी के बगैर नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे, आप चोट खा जाएंगे। देखिए, हम लोगों ने तो ज़िंदगी में चोटें खाई हैं सर, फॉर गॉड सेक आप ना खाएं। हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी जो मैं नॉलेज आपको, हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ आप हमसे सीख लें, अल्लाह के लिए हमारी चोटों से सीख लें यार। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। मैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल में खेलता था। एबटाबाद पब्लिक स्कूल में एक चैलेंज था कि वहाँ टेनिस नहीं था, तो मैं सॉकर टीम कैप्टन बन गया, अपने हाउस टीम का, स्विमिंग टीम कैप्टन बन गया। लेकिन पैशन मेरा सॉकर और स्विमिंग तो उस वक्त नहीं था, मेरा पैशन तो टेनिस था। तो मैं करता ही था, जब मैं छुट्टियों में आता था कराची, तो मैं वो 2 महीने जो है मैं उसको मेकअप करता था। मेकअप का मतलब ये है कि सुबह शाम खेल रहा हूँ। मैंने एक कोच हायर किया उस ज़माने में, और उसने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। अच्छा, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसमें 2-3 कोचेज़ और थे। हमसे गलती ये हो गई कि हमने कोच तो हायर कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, कोच भी अच्छा था, लेकिन वो उसमें दयानत नहीं थी उस आदमी में, बद दयानत शख्स था वो। हमें क्या पता। मैं उसको कहता रहा कि यार तुम मेरी सर्विस बेहतर करवा दो, मेरी सर्विस बेहतर करवा दो। हाँ हो जाएगा, चलो यूँ कर लो, यूँ कर लो। ही नेवर गेव अटेंशन टू माई सर्विस, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी मेरी गुजर गई है, मेरी सर्विस वीक है। अच्छा, अब सुने, हुआ ये कि एक कंपनी लॉन्च हुई, अबू धाबी ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है अबू धाबी का, उसने कंपनी लॉन्च की, उसका नाम था रसीन टेक्नोलॉजीज़। रसीन टेक्नोलॉजीज़ के जो CEO थे वो हमारे वर्कशॉप में आ गए। उन्होंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का विज़न डेवलप होना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है। तो हम अबू धाबी गए और हमने उनके विज़न डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दिया एज ए कंसल्टेंट। तो तारिक हबीब उनका नाम था, तो तारिक साहब दोस्ती होगी। अब हुआ ये कि तारिक हबीब साहब को बड़ा शौक़ था टेनिस का,
मुझे पता चल गया तो मैंने कहा तारिक साहब यार खेल लेते हैं यार, क्या है, क्या चलो खेलेंगे। हमने टाइम सेटअप किया कि हम जो है ना इस डेट को आफ्टर द कंसल्टिंग असाइनमेंट वी विल प्ले टेनिस इन एक होटल में। एक दिन पहले मुझे तारिक साहब का फ़ोन आया कि सुलेमान मुझे यूएस जाना पड़ रहा है और हमारा टाइम सेट हुआ था, यार तुमने तो पूरा प्लान किया हुआ होगा, तो एक काम करते हैं कि तुम जाओ एंड यू कैन प्ले विद माई कोच, ही विल प्ले विद यू। मैं कहा ठीक है, मैं पहुंच गया। अब वो जो कोच था वो मेरे ख्याल से जॉर्डन का था या इजिप्ट का था, लेकिन बट ही वॉज वेरी गुड, वेरी गुड, और प्रोफेशनल कोच था, और दुबई में वो टेनिस की कोचिंग करता था एंड ही वाज अ वेरी एक्सपेंसिव कोच। तो हम खेलने लगे। उसने कहा यू प्ले वेल, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कोच यू नो आई हैव अ प्रॉब्लम दैट माय सर्व इज वीक, कैन यू हेल्प मी विद माय सर्व टुडे? उसने श्योर गो अहेड। तो उसने कहा कि आप सर्व करें। तो मैंने यूं, एक सेकेंड, मैं नजर आ रहा हूं? अच्छा, तो मैंने क्या किया कि मैंने यूं बॉल उछाली और सर्व की। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा कि फिर करो। मैंने फिर किया। उसने कहा फिर करो। जो 2-3 दफ़ा मैंने किया तो उसने बताया कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे कहता है कि जब बॉल आप टॉस करते हैं तो आप बॉल जब असेंड कर रही होती है ना, यानी असेंड राइट, गोइंग अप, जब असेंड कर रही होती है तो आप बॉल को हिट करते हैं। दैट्स नॉट राइट, यू शुड हिट द बॉल व्हेन इट इज डिसेंडिंग। मेरे तो ऐसा बॉम्ब शेल था ना। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने यूं किया और जब डिसेंट पे मैंने मारना शुरू किया तो ड्रामेटिकली सर्व इम्प्रूव्ड। और चूंकि हम इंजीनियर्स हैं तो उसकी वजह ये थी कि वो जो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड एक्स्ट्रा मिलता है आपको पोजीशन करने का, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर यू इम्प्रूव। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं। अब्दुर्रहमान खान साहब, क्यों मुझे समझ में मैं नज़र आना शुरू हुआ कि वो जो सालों साल मैं तकलीफ़ें उठाई, टूर्नामेंट्स हारे और जनाब वो मैचेस हारे, एक काश ये बात वो मेरा कोच सिखा देता, मैं इतनी अजियत से ना गुजरता। तो ये होता है अच्छे कोच के बगैर सफ़र करने का नतीजा। लेकिन शुक्र है ये टेनिस था। अगर मैं अच्छा नहीं खेल सका, मेरी सर्व अच्छी नहीं हो सकी, तो इतना कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। बट व्हाट इफ देयर इज एन असेंडिंग डिसेंडिंग इशू इन सम अदर रोल्स ऑफ आवर लाइफ? तो इसलिए प्लीज़ मुरब्बी के बगैर कोशिश ना करें। ये अलग डिस्कशन होगी कि मुरब्बी कैसे मिलता है। लिख लेता हूँ मैं, मुरब्बी की तलाश, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। लेकिन एनीवे, तो अभी मासूम शाह साहब के पास जो मुरब्बी हैं वो हैं कौन? इब्राहिम हबीब। अब इब्राहिम हबीब साहब जो हैं वो बीइंग अ वेरी शार्प पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग हिज लिमिटेशंस, तो वो कोई भी एडवाइस करने से पहले उलमा कराम से और एक्सपर्ट्स से वो मशवरा करके करते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग दैट रोल।
he may not be the best, but he can get by. अब जनाब अगर तकवा हासिल करना है तो मुरब्बी सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ क्या है? मवाखात। मवाखात का मतलब ये है, ये हमारे उस्ताद हैं मौलाना अल्ताफ़ रहमान साहब, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने ये समझाया था कि मवाखात का मतलब ये होता है कि सपोज़ करें कि आप चाहते हैं कि आपके अंदर तकवा पैदा हो, तो आप किसी ऐसे शख्स से जिसके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ तकवा है, आप उससे बहुत क्लोज फ्रेंडशिप कर लें। जाहिद खान साहब, आप क्लोज फ्रेंडशिप कर लें। जब आप क्लोज फ्रेंडशिप करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो किरदार है, उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, वो बहुत सटल अंदाज से, गैर महसूस अंदाज से सबकॉन्शियसली ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, इसके ऊपर बहुत सारे अहादीस हैं, इसके ऊपर जो है वो वाक़यात हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च भी है। इफ़ेक्ट करता है वो शख्स। अच्छा, अगर आपके करीब हो वो, अगर आपसे बहुत करीब ताल्लुक़ हो जाए, और ताल्लुक़ के अंदर एक क्रिटिकल चीज़ होती है कि आपको उससे एक दर्जे की मोहब्बत हो। मुआख़ात के अंदर मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते जब तक कि आप उससे मोहब्बत ना करें किसी लेवल के ऊपर। जब हम यमन में थे, मेरी उम्र 10 साल थी, हमारे वालिद साहब का ट्रांसफ़र यमन हो गया। हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, उनके बेटे को जो है एक साहब से मोहब्बत होगी। वो साहब थे एल्विस प्रेस्ली, एक सिंगर थे। या अल्लाह, वो ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि जीता जागता एल्विस प्रेस्ले फिर रहा है। जीन्स वैसी, शर्ट वैसी, बात वैसी करना, और जनाब ग्लव हाथ के अंदर, यहाँ तक कि एक्सेंट भी उसका वैसे ही था, हो गया था। जब देखो वो जो है वो गाने एल्विस प्रेस्ले गाता रहता था। वो लड़का, उसकी एज होगी 14-15 साल होगी, इस तरह से होगी। हम देखते थे, माय गॉड, यू नो। और ये गाना गाता था, मुझे अभी तक याद है, यू एंट नथिंग बट अ हाउंड डॉग, यू नो। ये गाना गाता था वो बड़े इसके स्टाइल के साथ, यू नो। और मैं सोचता था कि यार अल्लाह, ये क्या हो रहा है। I was only 10 and I used to think, यार ये क्या चक्कर है। मुआखात हो गई है हजरात, उसको मुआखात हो गया है। बस फ़र्क ये है कि वन साइड हो गया है, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो गया है। और टू साइडेड हो, एल्विस प्रेस्ले आके उसके सीने से लगा ले, तो जनाब शायद रूह भी उसकी मुंतकिल हो जाए। मासूम शाह साहब को एक ऐसी बच्ची पकड़नी है जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ तकवा है, उस बच्ची की दोस्ती इससे करानी है नायला से। द रेस्ट इज हिस्ट्री, खुद ब खुद काम होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए मुआखात का पॉइंट। जब मैं एनईडी में था तो मेरे से 1 साल जूनियर एक लड़का था, उसका नाम था गुल इमरान। अब पता नहीं कहाँ है, मैं ढूंढता भी हूँ तो मिलता नहीं है, कहीं होगा। अच्छा, गुल इमरान साहब जो थे वो हाफिज़ कुरान भी था। गुल इमरान जो है, अच्छा, बहुत ही नफीस माशाल्लाह, बड़ा उसके अंदर एक ठहराव और जनाब रख रखाव और जो है बात करने का सलीक़ा। अच्छा, हम आए थे एबटवा पब्लिक स्कूल से, समझे ना। अब वो तो एबटवा पब्लिक स्कूल में ना, सब तो नहीं लेकिन कुछ लड़के ना वाइल्ड हो जाते हैं, इसलिए ना बोर्डिंग स्कूल, मार धार ये वो। अच्छा, हम थोड़े से वाइल्ड नस्ल के थे। अब जाहिर बात है विल्डरनेस से बंदा आया हुआ ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था मुझे, यू नो। जैसे टार्जन को ना जीन अच्छी लगती थी बहुत,
इसे उसको लगता था ना कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, सिविलाइज्ड है, मैं तो जंगलों में रहा हूँ। तो अच्छा, दोस्ती मेरी बड़ी अच्छी होगी उससे। आई स्टार्ट टू लाइक हिम अ लॉट, बड़ी अच्छी दोस्ती होगी और मैं बड़ा इम्प्रेस था उससे। तो गुल इमरान करता ये था कि जब वो उसके चश्मे पहनता था तो जब चश्मे उतारता था यूँ उतारता था ऐसे, और पहनता भी ऐसे था, ऐसे। अच्छा, मैं सोचता था कभी कभी कि यार ये क्यों अजीब सा करता है काम। एनीवे, आई डिडंट पे अटेंशन। 3 से 4 हफ्ते के बाद यू नो जावेद भट्टी साहब, 3 से 4 हफ्ते बाद मैंने रियलाइज किया वन डे सडनली कि मैं भी अपने चश्मे ऐसे उतार रहा हूं भाई। यानी मैं उसको ऑकवर्ड तो समझता हूँ इंटेलेक्चुअली, मैं समझता हूँ कि अजीब सा लगता है, लेकिन इवन दो कि वो अजीब सा लगता है मुझे इंटेलेक्चुअली, लेकिन उस लड़के से मोहब्बत और साथ रहने की वजह से वो ट्रांसफ़र हो गया भाई। हमारी माशाल्लाह एक अहलिया हैं माशाल्लाह, वो ज़बरदस्त ट्रेनर हैं माशाल्लाह, शी इज़ एक्सलेंट ट्रेनर। और मैंने उनकी एक ट्रेनिंग तो की थी, अब यानी मेरी उनसे शादी से पहले की थी मैंने ट्रेनिंग, तो शी वॉज अ वेरी गुड ट्रेनर, नो डाउट। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने टाइम लेंडर, शादी हो गई, फिर टाइम लेंडर्स के अंदर हमने थोड़ा सा डेवलप किया और हमने कहा कि ख़वातीन को ट्रेनिंग ये देंगी। अच्छा ठीक है, वो पर्दे में होती हैं तो अब इस तरह ट्रेनिंग होना शुरू होगी। ट्रेनिंग इस तरह से होती थी, ख़वातीन आती थी, कमरा बंद हो जाता था, जो पर्दे वाली ख़वातीन पर्दा खोल लेती थी, हमारी बेगम साहब पर्दा खोल लेती थी और ट्रेनिंग करती थी, और जो है फिर पर्दा लगा के खुल जाता था। तो ज़्यादा कोई मर्द तो जाके बैठ नहीं सकता, मैं भी जाके बैठ नहीं सकता, इसलिए कि चले वो तो मेरी महरम तो हैं लेकिन बाकी ख़वातीन भी हैं, तो वो भी मुनासिब नहीं लगता। एक दिन हमारी बेटी ने उनकी ना वीडियो बना ली बेगम साहबा की। अच्छा, अब वो ज़ाहिर ट्रेन एज टू डेवलप एज अ ट्रेनर यू हैव टू कीप कमिंग इनटू आवर ट्रेनिंग्स, आती रहती थी बेचारी, बैठती थी, नोट्स लेती थी, बैठती थी, नोट्स लेती थी। जब मैंने वो वीडियो देखा, हमारे पास 3 मिनट है, जब मैंने वीडियो देखा आई वॉज शॉक्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि शी सुलेमान अहमर बोल रही है, यानी अगर मैं लड़की होती तो ऐसे ही बोल रही होती। वही स्टाइल, वही अंदाज, वही हाथों के एक्सप्रेशंस, वही यूं लीन करना, वही टेबल पे बैठ जाना। मैंने कहा यार अल्लाह, वाह, ये तो अल्लाह का फजल हो गया भाई। अब ये जो हुआ है इसमें उनका कोई ख़ास एफर्ट नहीं होगी, बिकॉज शी इज़ कमिंग इनटू द सेशन। एक रिलेशनशिप भी है, सही बात है, शौहर से हर बीवी को कुछ ना कुछ दर्जे का मोहब्बत तो होती है ना, तो एक मुआख़ात वाली सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो वो चीज़ें रब ऑफ हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आके मैं रुकूँगा कि अभी तक हमने 13 में से 4 चीज़ों को देखा है: नीयत, दुआ, मुरब्बी, मुआख़ात। कल जो है हम अगली चीज़ों को देखेंगे, मैं उनके क्विकली नाम बता देता हूँ, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि उसके बाद 5th होता है सोहबत, 6th होता है मुतालिया, 7th होता है मुराक़बा, 8 होता है माहौल, 9 होता है अमाल, 10 होता है हालात, 11 होता है दावत, 12 होता है इस्तेहज़ार और 13 होता है मुहासिबा। तो इंशाअल्लाह कल जो है हम ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मासूम शाह साहब अपनी बेटी के लिए इस 13 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे कि जो बेटी के लिए सूटेबल हों, क्योंकि 13 में से हर चीज़ हर वक्त हर आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। माशाल्लाह यार, आप लोग तो बहुत तेज़ हैं यार, वाह
मैं इतना तेज़ बोला आपने लिख भी दिया। इस्तेज़ार के बाद है मुहासबा मयूर साहब। तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और इंशाल्लाह बहुत से ड्रामास की एंडिंग सैड होती है, मासूम शाह साहब की कहानी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग है इंशाल्लाह। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और कोई भी सवाल हो, मेरे पास अच्छे सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो कोई ऐसे क्वेश्चन हो मेरे व्हाट्सएप पे करें, मैं उनको देख रहा हूँ इंशाल्लाह, और आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू द टॉक। और मेरी भी लर्निंग हो रही है ना, मुझे पता चल रहा है कि लोगों को क्या नीड्स हैं, तो मैं उस हिसाब से रिसर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो मुफ्ती असफर इकबाल साहब का शुक्रिया और इब्राहिम हबीब साहब का शुक्रिया। ये फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, नंबर दे दिए मैंने आपको। और व्हाट्सएप करना हो तो मेरा नंबर प्लीज़ लिख दो भाई, ये आतिफ अब्बासी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार, तुम कौन हो मुझे पता भी नहीं, लेकिन दो भी अच्छे आदमी हो। देखो भाई 0333293100। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।